अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक नई स्टाइल का सुपर टेस्टी नाश्ता। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये बहुत ही पसंद आने वाला है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और जब आप इस नई ट्रिक से नाश्ता बनाएंगे तो यकीन मानिए खाते रह जाएंगे। ये नाश्ता जितना ज़्यादा क्रिस्पी बनता है खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल को हमने मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक को भी हम ऑयल में डाल देंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब गेहूं का आटा। आप किसी कटोरी या कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। गेहूं के आटे को हमने बाउल में ट्रांसफर कर दिया है और इसको और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच के करीब चावल के आटे को गेहूं के आटे में डाल देना है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे जब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। चावल के आटे को हमने इसमें डाल दिया है। 3 चम्मच के करीब हमने चावल का आटा इसमें डाला है और इसको यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चावल का आटा बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मुट्ठी अच्छे से बन रही है, मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसमें डालेंगे हम पानी। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा पानी डाला है और इसको अच्छे से हम मसल लेंगे। आटे को हमने अच्छे से मसल कर इसका एकदम सख्त आटा लगाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मसल कर इसका सख्त आटा लगाकर तैयार कर लिया है और इसको यहाँ पर हमने कवर करके 10 मिनट के लिए रख देना है। तो आटा हमने कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है जब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिया है एक बाउल और इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब चावल। चावल जो हम रेगुलरली में खाते हैं हमने वो चावल लिए हैं, आप चाहें तो कोई भी चावल ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हमने इसमें पानी डालना है और इसको 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि जो चावल की डस्ट वगैरह है वो बिल्कुल निकल जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मसल लेना है। मसल कर हमने इसको 2 से 3 बार वॉश कर लेना है। चावलों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और चावल हमारे बहुत ही अच्छे से वॉश हो चुके हैं। तो चलिए जब तक हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने रख दी है एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 4 कप के करीब पानी। तो यहाँ पर हमने 1 कप के करीब चावल लिए थे और इसमें हम डालेंगे 4 कप पानी। तो यहाँ पर हमने 4 गुना पानी लिया हुआ है, इसको हमने अच्छे से बाउल करना है। पानी में अच्छे से बाउल आ चुका है तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब देसी घी। आप घी का ही यूज कीजिएगा, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा घी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। गैस की फ्लेम को हमने हाई रखना है। घी हमारा मेल्ट हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे चावल। चावलों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। चावलों का हमने जो पानी है वो बिल्कुल निकाल दिया है और चावलों को हमने पानी में डाल देना है। तो यहाँ पर जो खौलता हुआ पानी है उसमें हमने चावलों को डाल दिया है और इसको यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके पकने देंगे। इसको कवर करके हम कुक होने देते हैं। इसको कुक होते हुए 8 मिनट हो चुके हैं तो चलिए हम इसको खोल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे चावल है वो काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं और इसको पकने में 8 मिनट का टाइम लगा है। तो यहाँ पर हम चावल को देख लेते हैं कि चावल हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो देखिए चावल हमारे काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसको हमने रखना है एक साइड में और अब हमने लेना है एक पैन। तो यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब देसी घी। घी को हमने अच्छे से मेल्ट होने देना है और इसमें हम डालेंगे नारियल। नारियल को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। और इसमें हम डालेंगे 6 से 7 काजू और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने नारियल और काजू को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है और इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से वही पैन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 कप के करीब गुड़। तो वजन के हिसाब से हमने 150 ग्राम के करीब गुड़ लिया है, यानी कि 2 कप के करीब हमने गुड़ लिया हुआ है। आप चाहे तो किसी कटोरी या कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब पानी, यानी कि हमने इसमें आधा पानी डालना है। 2 कप के करीब हमने गुड़ लिया है तो 1 कप के करीब हमने पानी लिया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो गैस की फ्लेम को हमने हाई रखना है, हाई फ्लेम पर हमने इसको मेल्ट होने देना है। तो ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इसको हमने पकने देना है। तो 2 से 3 मिनट ये अच्छे से पक चुका है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको पका लिया है और गैस की फ्लेम को हमने कर देना है बंद और इसको हमने एक साइड में रख देना है। तो यहाँ पर जो हमारे चावल है वो भी अच्छे से कुक हो चुके हैं और इसमें हमने जो गुड़ की चाशनी बनाई थी वो हम चावलों में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर हमने जो चाशनी है चावलों में डाल दी है
और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने चावलों को अच्छे से कुक होने देना है, यानी कि जो चावल है वो अच्छे से कुक हो जाए गुड़ की चाशनी में। इसमें बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए हमने इसमें 3 इलायची को क्रश करके डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब देसी घी। देसी घी का ही यूज कीजिएगा, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। घी और इलायची को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें हम डालेंगे मूंगफली के दाने। तो यहाँ पर हमने भुनी हुई मूंगफली के दाने लिए हैं 1 कटोरी के करीब, उसको भी हमने इसमें डाल देना है। आप चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने काजू और गरी को अच्छे से फ्राई किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मूंगफली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, वरना आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चावल है उन्होंने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, जो गुड़ का पानी था उसको अच्छे से एब्जॉर्ब किया है। तो यहाँ पर जो चावल है हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो इनको हमने एक साइड में ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक हम चलते हैं आटे की तरफ। आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो आटे को हमने अच्छे से एक बार और मसल लेना है। इससे जो आटा है वो और अच्छा सेट हो जाएगा। तो आटे को हमने अच्छे से मसल कर काउंटर पर ले आना है। काउंटर पर लाकर हमने इसका एक रोल बनाना है। तो यहाँ पर जो आटा है उसका हमने इस तरीके का जो रोल है वो बनाकर तैयार कर लेना है। रोल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से हमने रोल को सेट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने इसकी लोई काट लेनी है। आप चाहें तो इस तरह से चाकू की हेल्प से भी इसकी लोई काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको चाकू की हेल्प से भी कट करके दिखाएंगे और फिर हम इसको हाथ में उठाकर इसकी जो नॉर्मली लोइयां हैं वो हम कट कर लेंगे। तो हम जैसे पूड़ी की लोई कट करते हैं उसी तरह से हमने इसकी लोई कट कर लेनी है। तो यहाँ पर हम जैसे पूड़ी की लोई कट करते हैं उसी साइज में हमने जो लोइयां हैं वो कट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने जो सारी लोइयां हैं वो कट कर ली हैं और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर हम एक लोई उठाएंगे और उसको इस तरह से हमने यहाँ पर सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सारी लोइयां हैं वो बनाकर तैयार कर ली हैं और इनको हमने हल्का सा चपटा कर लेना है। तो यहाँ पर हमने लोइयों को हल्का सा चपटा करना है और काउंटर पर हल्का सा सूखा आटा डालना है और लोई में हमने सूखे आटे को अच्छे से लगा लेना है और आटे को हमने अच्छे से फैलाकर इसकी हमने एक पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। जैसे कि हम नॉर्मली घर में रोटी बनाते हैं उससे भी ज्यादा हमें पतली रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो जितना पॉसिबल हो आप इसको उतना ही पतला बेल लीजिए। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल इसको पतला बेलकर तैयार कर लिया है। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं उससे भी ज्यादा हमने पतली रोटी बनाकर तैयार की है। तो यहाँ पर हमने रोटी को बेलकर तैयार कर लिया है। तो इसके लिए हम लेंगे एक कटोरी। आप चाहे तो किसी भी शेप में कटोरी ले सकते हैं, गोल कटोरी या चपटी कटोरी, कोई भी कटोरी आप ले सकते हैं। कटोरी में हम लगा लेंगे ऑयल। तो ब्रश की हेल्प से कटोरी में हमने अच्छे से ऑयल लगा लेना है। तो इसमें हमने साइडों से भी ऑयल लगाना है और इसके सेंटर में भी हमने अच्छे से ऑयल को लगा लेना है। तो ऑयल को हमने कटोरी में अच्छे से लगा लिया है और कटोरी को हमने रोटी के सेंटर में रख देना है और एक तरफ से हम रोटी को उठाएंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, ये देखिए हमने रोटी को एक साइड से उठाते जाना है और इसमें हमने अच्छे से प्लेटें डालते हुए इसको फोल्ड करते जाना है। तो चारों तरफ से फोल्ड करते हुए और प्लेटें डालते हुए रोटी को हमने कटोरी में अच्छे से चिपका देना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से प्लेटें डालते हुए रोटी को कटोरी में अच्छे से चिपका दिया है और अच्छे से इसको प्रेस कर दीजिए ताकि ये बिल्कुल भी बाहर निकले नहीं। तो कटोरी में ऊपर जो एक्स्ट्रा रोटी आ गई है उसको हम हटा लेंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा रोटी को हमने हटा लेना है। अगर आपकी रोटी ऊपर नहीं आई है तो आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए, अगर ऊपर आ चुकी है तो आप इसको इस तरीके से हटा लीजिए। तो एक्स्ट्रा रोटी को हमने हटा लिया है और इसको हमने बाहर निकाल लेना है। रोटी हमारी कटोरी में अच्छे से सेट हो चुकी है, इसको हम प्लेट में रख देंगे और आपको एक और बनाकर दिखाएंगे। तो काउंटर पे हम सूखा आटा डस्ट करेंगे और जो लोई है उसको हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे और बेलन की हेल्प से हम इसको बेलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल पतली शीट बनाकर तैयार करेंगे। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको थिकनेस दिखाती हूँ। देखिए कितनी पतली हमारी जो रोटी है बनकर तैयार हो चुकी है। यदि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें, इससे मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो इसी तरह से हमने रोटी को कटोरी में सेट कर लेना है, हल्का सा फोल्ड करना है और प्लेटें डालते जाना है और रोटी को हमने चारों साइड से उठाते जाना है और प्लेटें डालकर इसको फोल्ड करते जाना है। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। रोटी को हमने कटोरी में चारों साइड से प्लेटें डालते हुए फोल्ड कर लेना है ताकि जो रोटी है वो कटोरी में अच्छे से सेट हो जाए। तो रोटी जो है वो कटोरी में अच्छे से चिपक गई है और इसको हमने अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि जो रोटी है वो कहीं से भी निकले नहीं और इसका जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल लेंगे। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल लेना है और जो कटोरी है हमारी रोटी में अच्छे से सेट हो चुकी है, इसको भी हमने प्लेट में
रख देना है। तो इसी तरह से हमने जो सारी रोटियां हैं वो कटोरी में सेट कर लेनी है और ये बहुत ही आसानी से सेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने सारी कटोरियों में रोटी को अच्छे से सेट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने जितनी भी कटोरियां ली थी उनमें रोटी को अच्छे से सेट कर लिया है। रोटी जो है वो कटोरी में अच्छे से सेट हो चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि तेल काफी अच्छे से गर्म हो जाए। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो यहाँ पर हमने 3 कटोरियों को बिल्कुल सीधा करके इसमें डाल देना है। तो एक एक कटोरी करके हमने तेल में अच्छे से कटोरियों को डाल देना है। तेल हमारा काफी तेज अच्छे से गर्म हो चुका है और गैस की फ्लेम को हमने अब मीडियम कर दिया है। और यहाँ पर हमने एक चम्मच की हेल्प से इसके साइडों में हमने तेल को डालते जाना है। इससे क्या होगा, जो साइडें हैं वो तेल डालने से खुल जाएंगी। और अब हम एक चम्मच की हेल्प से ऑयल को रोटी के साइडों में डालते जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक चम्मच की हेल्प से ऑयल को कटोरी में डाल देंगे। तो यहाँ पर हम इसको उलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे और हल्का सा घुमा लेंगे। और यहाँ पर जो ऑयल है वो हम कटोरियों के साइड में डालेंगे। इससे क्या होगा, जो कटोरी है वो बिल्कुल अच्छे से साइड छोड़ देगी और जो कटोरी है वो बिल्कुल बाहर निकलने लगेगी। तो यहाँ पर हमने इसको उलटते पलटते हुए फ्राई करना है और साइडों में भी हमने हल्का हल्का सा ऑयल डालते जाना है। इससे ये बहुत ही आसानी से जो कटोरी है वो निकल कर बाहर आ जाती है। तो ये देखिए, इस तरह से जो कटोरी है वो अपने आप ही बाहर आने लगेगी। तो यहाँ पर हमने साइडों में अच्छे से ऑयल को डाल देना है। तो हमने एक चम्मच की हेल्प से कटोरियों के साइड में ऑयल को अच्छे से डाल दिया है और जो कटोरियां हैं वो 1 मिनट में ही कुछ इस तरीके से बाहर निकलने लगेंगी और ये बहुत ही ईजिली निकल जाती हैं। तो यहाँ पर जो कटोरियां हैं वो साइडों को अच्छे से छोड़ चुकी हैं, उनको हमने बाहर निकाल लिया है। तो कटोरियां बहुत ही ईजिली निकल चुकी हैं और इसी तरीके से तीनों कटोरियों को हमने बाहर निकाल लिया है। तो कटोरियों को हमने पलट कर भी एक बार सेक लेना है। इससे कटोरियां दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने कटोरियों को उलट पलट कर फ्राई किया है और इसके अंदर जो ऑयल है वो अच्छे से इसको क्रिस्पी बनाता है। तो यहाँ पर कटोरियां अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और इसको हमने कुछ इस तरीके से पलट कर निकालना है ताकि जो इसका ऑयल है वो अच्छे से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर हमने तीनों कटोरियों को बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक कटोरी फ्राई करके दिखा रही हूँ। एक कटोरी जब हम फ्राई करेंगे तो इसको आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी हैंडल करने में। तो ये बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाएगी। एक कटोरी हमने डाल दी है और इसके भी हमने साइडों से ऑयल को अच्छे से डाल देना है। एक कटोरी डालने से इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छे से रहता है और ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाती है। जब हमने 3 कटोरी डाली थी उसको थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी हमें फ्राई करने में, लेकिन एक कटोरी बहुत ही जल्दी फ्राई हो गई है। तो इसी तरीके से हमने कटोरी को निकाल लेना है और जो कटोरी है उसका हमने ऑयल बिल्कुल बाहर निकाल दिया है। सारी कटोरियों को हमने फ्राई कर लिया है और इनको ठंडा होने दिया था। ठंडा होने के बाद ये काफ़ी क्रिस्पी और करारी हो जाती हैं क्योंकि हमने इनको गेहूं के आटे से बनाया है और चावल का आटा हमने इसमें डाला है। चावल का आटा इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनाता है। तो यहाँ पर मैं आपको कटोरियों की क्रिस्प सुनाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हमारी जो कटोरी है बनकर तैयार हो चुकी हैं और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक कटोरी तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हमारी जो कटोरी है बनकर तैयार हुई है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने कटोरियाँ बना के रखी थी और जो हमने गुड़ वाले चावल बना के रखे थे उसकी जो हमने स्टफिंग है वो इसमें भर देनी है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे भी सर्दियों का सीज़न है तो कुछ मीठा खाने का मन तो करता ही है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली के साथ इन सर्दियों का सीज़न का मज़ा लीजिए। तो यहाँ पर सारी कटोरियों में हमने जो चावल और गुड़ की फीलिंग है वो इसमें भर देनी है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होती है। तो सारी कटोरियों में हमने जो चावल वाली फीलिंग बना के रखी थी उसको इसमें भर दिया है। ये देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है ना। और ये लीजिए हमारी कटोरी है बिल्कुल तैयार, बिल्कुल डलिया लग रही है ना। ये देखिए देखने से ही पता चल रहा है ना कितनी खस्ता और कुरकुरी बनी है। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे चेरी। तो यहाँ पर हमने इसको चेरी से डेकोरेट किया है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही हैं। और ये लीजिए गेहूं के आटे की सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी कटोरी गुड़ चावल की रेसिपी है बनकर तैयार। आप देख सकते हैं कितनी यम्मी सी फीलिंग भरी हुई है। इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है ना। जो भी खाए तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता है। गेहूं के आटे से बनी है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और सर्दियों की तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है।
इस तरह बनाकर आप इसे मेहमानों के सामने भी सर्व करेंगे तो मेहमान भी पूछेंगे कैसे बनाई, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी तक हमने इस रेसिपी को कोई नाम नहीं दिया है, आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।